children, let us continue chapter number 10 गति एवं दूरियों का मापन। बच्चों, अब तक हम ये जान चुके हैं कि यातायात के विभिन्न प्रकार के साधन कौन से हैं और साथ ही हमने यातायात की कहानी भी सुनी। हमने यह भी देखा कि दूरियों को कैसे मापा जाता है। तो अब हम एक बेटर पोजीशन में हैं मापन को डिफाइन करने के लिए, यानी कि हम मापन का अर्थ अब आसानी से समझ सकते हैं। मापन शब्द का अर्थ है किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की ज्ञात राशि से तुलना करना। और जिस ज्ञात राशि से हम एक अननोन सब्सटेंस या अननोन ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं, उस फिक्स्ड क्वांटिटी, उस ज्ञात राशि को हम मात्रक कहते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूं, जिस कमरे में बैठकर आप पढ़ रहे हैं उसकी लंबाई जो है वो 24 कदम है, तो यहाँ पर जो कदम है वो एक फिक्स्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट माना जाएगा, या और कमरा जो है वो एक अज्ञात राशि है, यानी कि वो एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह अगर हम ये कहें कि इस बोर्ड की लंबाई 1.5 मीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ जो मीटर है वो एक ज्ञात राशि है। आपको पता है हमने मीटर को डिफाइन किया था कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है। तो यहाँ पर 1.5 मीटर जो है मीटर फिक्स क्वांटिटी हुई, और हमने जब बोर्ड को कंपेयर किया मीटर से तो हमें उसकी लंबाई प्राप्त हुई 1.5 मीटर। यहाँ पर जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं तो उसका जो मेजरमेंट आता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज न्यूमेरिक पार्ट, पहला पार्ट जो है वो संख्यात्मक पार्ट होता है, और दूसरा जो पार्ट है जैसे यहाँ पर कदम और मीटर जो है वो उसके जो कहलाते हैं मात्रक, यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो बच्चों, इसके साथ दूरियों का मापन वाला जो सेक्शन है वो इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.